खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है, जहां एक लोकसभा गोरखपुर सदर और दूसरा बांसगांव, जहां 7वें चरण में 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर आज चुनाव कराने के लिए 3678 पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट से रवाना होंगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट में विधानसभावार पंडाल बना है। रवानगी स्थल और पार्किंग के लिए अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, ताकि पोलिंग पार्टियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। कल मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जहां जिले के 42.67 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरे जिलों को 32 जोन में बांटा गया है और 293 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। 20,000 सुरक्षा बल, 28 कंपनी पैरामिलिट्री अलावा 172 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 20 जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही समस्त पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट परिसर में निर्वाचन सामग्री, अभिलेख एवं सील्ड ईवीएम, वीवीपैट अपने विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के काउंटर पर जमा करेंगे। लगातार गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। गोरखपुर से धर्मेंद्र सहानी की रिपोर्ट। 7वें चरण में गोरखपुर जनपद में कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें गोरखपुर लोकसभा के 5 और बांसगांव लोकसभा के 3 विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर जनपद में है। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 3271 पोलिंग बूथ हैं और उतनी ही पोलिंग पार्टियों को आज अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान का कार्य सुनिश्चित कराना है, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं कला संकाय, बारिश संकाय, दीक्षा भवन, इन सभी बिल्डिंग से यूनिवर्सिटी के अंदर। और अभी ज़्यादातर पोलिंग पार्टियों ने अपनी सामग्री प्राप्त कर ली और बसों में बैठ कर निकलना भी प्रारंभ हो गया है। टोटल 3271 हमारे पोलिंग बूथ हैं, जिस पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे सभी मतदाता। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय निर्धारित है, दिनांक 1 जून को। तो मेरी सभी मतदाताओं से भी अपील रहेगी कि अपने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा हमारी तरफ से भी ये तैयारी की गई है, यदि कोई मतदाता अपने बूथ पर जाने में असमर्थ है या सख्त पाता है अपने आप को या उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो ऐसे मतदाताओं के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे उनको घर से लाके उनके मताधिकार का प्रयोग कराया जा सके। गांव क्षेत्र में और नगर निगम में वार्ड स्तर पर हमारी बुलावा टोलियां बनाई गई हैं, जो कि अपने बूथों पर 9 बजे के बाद निकलकर ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करेंगे जो अभी तक अपने बूथ पर निकल के मताधिकार का प्रयोग नहीं किए हैं। तो उनके द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जाए, तो उनके घर पे जाके दस्तक देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप भी जाके अपने बूथ पर वोटिंग करें। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित कराएं और कोई भी मतदाता छूटे ना। आप लोगों ने काफी प्रयास किया है सर, चाहिए कि टोली की बात हो या फिर तमाम अलग-अलग गैजेट के जरिए, तो क्या लग रहा है कि मतदान प्रतिशत कितना बढ़ेगा पिछले 6 चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल, हम लोग उम्मीद किए हैं कि इस बार हम पिछले चुनाव से अधिक मतदान कराएं और इसके लिए जिला प्रशासन ने काफ़ी प्रयास भी किया है और मतदान दिवस के लिए भी दिन भी प्रयास करेंगे। कई बूथों को हम लोग मॉडल बूथ के रूप में भी डेवलप कर रहे हैं। कई बूथों पर सेल्फी पॉइंट्स और इत्यादि बनाए जा रहे हैं, ताकि मतदाता आकर्षित हों और बच्चे वगैरह भी आएँ तो उनके खेलने की व्यवस्था हो। ये हमारी तैयारी चल रही है। शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल बूथ बनाए जा रहे हैं, पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसपे केवल महिलाएं ही मतदान कार्मिक होंगी और उनके द्वारा मतदान सुनिश्चित कराया जाएगा, जिससे महिला मतदाताओं को भी प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा यूथ बूथ और दिव्यांग बूथ भी बनाया जाएगा, जिसमें केवल यूथ और दिव्यांग मतदान कार्मिक होंगे, जिससे वो सभी भी प्रेरित हों और आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक सवाल है, भीषण गर्मी है, ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, उनकी सुरक्षा बिल्कुल, इस बार इसी वजह से गर्मी को देखते हुए पूरे परिसर में जगह जगह पे टेंट की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था, ये सब की गई है। कूलर और पंखे की व्यवस्था भी की गई है और हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो मतदान कार्मिकों को। हमारे एम्बुलेंस और डॉक्टर्स भी तैनात हैं अलग अलग इसी परिसर में। उनके लिए भी व्यवस्था की गई। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उनको तत्काल किसी प्रकार की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सभी मतदान कार्मिकों के जो उनको स्टेशनरी दी जा रही है, उसमें एक मेडिकल किट भी है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, ORS के पैकेट ये सब रखे गए हैं। साथ ही हमने जो हमारे BLO हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको भी 50-50 ORS के पैकेट दिए हैं कि किसी मतदाता की या किसी मतदान कार्मिक की तबीयत खराब होती है, हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उनकी किसी में से की तबीयत खराब होती है, तो उनको तत्काल ORS के पैकेट मुहैया करा के उनको तत्काल रिलीफ दी जा सके। कल चुनाव के दौरान भी हमारे सभी CSC PSC कार्मिक तैनात रहेंगे अपने अपने जगहों पे। सारी एम्बुलेंस हमारी वर्किंग में रहेंगी और ऑन कॉल रहेंगी। इसके अलावा जो हमारा कंट्रोल रूम है वो भी 24/7 चल रहा है। उस 1950 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर भी लोग बात करके और अपनी समस्या बता सकते हैं, उसको तत्काल टैकल किया जाएगा और उसको उसी प्रकार से सहायता मुहैया कराई जाएगी।